इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए है n, ऑप्शन बी है 2n, ऑप्शन 3 है 3n, ऑप्शन डी देखिए ए और सी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा पहला का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? बताएंगे क्या अलैंगिक जनन प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका बताएंगे। तो दूसरा का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अलैंगिक प्रजनन, ए। क्या होगा? ए। अब तीसरा प्रश्न बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है? बताएंगे। ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है केचुआ। बताएंगे उभयलिंगी प्राणी कौन है? तीसरा का आंसर देंगे। तीसरा का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उभयलिंगी प्राणी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। 4 का आंसर क्या होगा? बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? बताएंगे सरीसृप में, पक्षियों में, केचुआ में, मेढक में। 4 का आंसर देंगे। 4 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे 4 का आंसर का होगा डी। चलिए 5 का आंसर दीजिए। 5 का आंसर क्या है? काजू में निम्नलिखित में कौन फल कहलाता है? काजू निम्नलिखित में से कौन फल कहलाता है? बताइए कौन फल कहलाता है? यथार्थ, बैरी, नट, सभी। बताएंगे 5 का आंसर। तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा? नट कहलाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। 6 का आंसर देंगे। 6 का आंसर क्या होगा? कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। आंसर बताएंगे 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। याद रखना है। 7 का आंसर देंगे। 7 क्वेश्चन क्या है देखिए। 7 का आंसर देंगे। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। बताएंगे 7 का आंसर। 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखेंगे 7 का आंसर ए। अब 8 का आंसर देंगे। 8 का आंसर क्या होगा? शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इन विट्रो कहलाता है। ए। क्या कहलाएगा? ए इन विट्रो। चलिए 9 का आंसर देंगे। 9 का आंसर आपका क्या होगा? देखेंगे क्वेश्चन। इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी, जोंक। बताएंगे 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे उभयलिंगी नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर सी। 10 का आंसर देंगे। 10 प्रश्न आपका क्या है? इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है? बताएंगे सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एक्सिया। क्या होगा आंसर? बताएंगे 10 का आंसर। तो 10 का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। याद रखना है। 11 का आंसर देंगे। 11 क्या है आपका? उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? बताएंगे जल्दी। युग्मक बनते समय, निषेचन के समय, भ्रूणोद्भवन के समय, बीज में। बताएंगे क्या होगा आंसर 11 का? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, निषेचन के समय। चलिए 12 का उत्तर देंगे। आंसर देंगे क्या है? 12 क्वेश्चन देखिए। केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। बताएंगे आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे 12 का बी। ठीक ना? केचुआ द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी को दूसरा नाम उभयलिंगी भी होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन भाग द्विगुणित है? 13 का आंसर देंगे। युग्मनज, अंड, प्राग, अंड। बताएंगे क्या होगा? दो बार अंड हो गया है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। युग्मनज क्या होगा? बताएंगे अंड, प्राग, अंड। क्या होगा आंसर 13 का? तो 13 का आपका क्या होगा? ए होगा। यही द्विगुणित होता है, यानी कि 2n के रूप में होता है। चलिए अब 14 का आंसर देंगे फटाफट, एकदम फास्ट रिवीजन क्लास है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, प्रागकोश, प्राग, युग्मनज। बताएंगे इसका आंसर। 14 का आंसर। 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
ठीक ना, अगुणित पराग होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 देखिए, 15 का उत्तर दीजिए। इनमें कौन वाक्य सही नहीं है, बताएंगे। ए, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, युग्मनज में भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है, बताएंगे। क्या आंसर होगा इसका 15 का? तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। याद रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखिए टिक आउट कर दिए हैं। चलिए अब 16 का आंसर देंगे। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन है ना, याद रखेंगे कि क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, बताएंगे। स्पंज में, स्पाइरोगैरा में, पेनिसिलिन में, कारा में। 16 का आंसर देंगे। 16 का क्या होगा? 16 का आंसर आपका क्या होगा? ए। याद रखेंगे, स्पंज में जो है पुनरुद्भवन होता है, ठीक ना। चलिए 17 का आंसर देंगे। 17 का आंसर, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 8 माह, 6 माह, 5 माह, 12 माह। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 17 का आंसर देंगे। 17 का आपका हो जाएगा ए, 8 माह में। याद रखना है, ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। याद रखेंगे। 18 का आंसर देंगे। क्या होगा? इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, जामुन, लीची, आम, बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर 18 का? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। 18 का आंसर देंगे। 18 का आंसर आपका ए होगा, याद रखना है। चलिए 19 का आंसर देना। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नीरज, कुरेजी, नीला कुरेजी, नीम, बताएंगे। 19 का आंसर, 19 का आंसर आपका होगा नीला कुरेजी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। 20 का आंसर देंगे। 20 का आंसर क्या होगा? प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू। 20 का आंसर देंगे। क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकंद का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 का आंसर दीजिए। 21 का आंसर आपका क्या होगा? कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का, बताएंगे। क्या होगा 21 का आंसर? 21 का आंसर आपका कायिक जनन, ए। याद रखना है, क्या होगा? ए। चलिए 22 का आंसर देंगे। 22 का आंसर क्या होगा आपका? देखिए 22 प्रश्न, गेहूँ षष्ट गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र 42 होती है, तो इसके किसी में होंगे क्या, बताएंगे। क्या होगा? 14, 28, 42, 7, बताना इसका आंसर क्या होगा 22 का। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। याद रखना है। चलिए अब 23 का आंसर दीजिए। 23 का आंसर क्या होगा फटाफट? मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताएंगे। क्या होगा? 23 का आंसर, 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे 20। क्या होगा? 20, ऑप्शन नंबर सी। 24 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित, अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं, होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें सभी। क्या होगा आंसर इसका, बताएंगे। 24 के, 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सब होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का आंसर दीजिए। 25 का आंसर क्या होगा? इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, बताएंगे। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में, बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा 25 के? तो 25 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा, ठीक ना, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। चलिए अब अगला नंबर 26 का आंसर देंगे। जब युग्मक संलयन, इसको इंग्लिश में सिंकेमी बोलते हैं, जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, भ्रूणोद्ध, बताएंगे। क्या होगा 26 का? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 26 का थोड़ा सा देख लीजिए। 26 क्या होता है? 26 का आंसर बी होगा, बाह्य निषेचन। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। द्विखंडन, देखिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है, बताएंगे। अमीबा में, पैरामेशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में, बताएंगे। 27 का आंसर था। 27 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में होता है द्विखंडन। और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, याद रखना है। चलिए अब 28 का आंसर दीजिए। 28 का क्वेश्चन देखेंगे। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में, किस में होता है, बताएंगे। 28 का आंसर, 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ईस्ट में होता है मुकुलन और हाइड्रा में होता है।
चलिए अगला नंबर जो है प्रश्न, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? बताइए कौन नहीं आता है? कंद, भू, अस्त्रा, संकरण, कोनेडिया। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कोनेडिया। याद रखेंगे डी, क्या होगा? डी। अब 30 का आंसर देंगे, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? बताएंगे मुकुलन, विखंडन, कोनेडिया, जेम्यूलस। बताएंगे 30 का आंसर आपका कोनेडिया होगा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा होता है, यानी कि कोनेडिया के द्वारा। चलिए 31 का उत्तर दीजिए, 31 का क्या होगा? जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहेंगे, कौन सा विधि होगा? लैंगिक प्रजनन, यहाँ पर न छूट गया है, ज लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक। अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, बी युग्मन। बताएंगे आंसर क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लैंगिक प्रजनन, ए। क्या होगा? ए। चलिए 32 का उत्तर दीजिए, 32 क्या है? जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा, संकरण द्वारा, संलयन द्वारा, खंडन द्वारा। क्या होगा 32 का आंसर? तो 32 का भी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए अब 33 का उत्तर दीजिए आप लोग, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों पुष्पी पौधे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर देंगे। इसका आंसर जो होगा 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों होंगे, ठीक होते हैं। चलिए अब 34 का उत्तर देंगे, 34 देखेंगे क्वेश्चन क्या है। जेमिल्स बनते हैं, ठीक ना, स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में, किस में बनते हैं? बताएंगे 34 का आंसर, 34 का आंसर आपका ए होगा, स्पंज में जेम्यूल्स बनता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सभी सवाल है। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगेयो, केला। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जलकुंभी। टेरर ऑफ बंगाल भी इंग्लिश में बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 36, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताइए, जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत शानदार क्वेश्चन। 36 का ए होगा, जलकुंभी, ठीक ना, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब 37 का देखेंगे और उत्तर दीजिए इसका। 37 का उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अदरक, केला, डहलिया, ब्रायोफिल्म। क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे 37 का ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? डी। चलिए 38 का आंसर देंगे, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि कहलाती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, बाहरी निषेचन। बताएंगे इसका आंसर? 38 का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिफिनेशन ही है। चलिए अगला नंबर का उत्तर देंगे, जब नर और मादा गैमिट के युग्मन होता है तब यह कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक मुकुलन। बताएंगे क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसका आंसर देंगे 39 का, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, नहीं बी, क्या हो जाएगा? बी होगा, लैंगिक जनन, क्योंकि इसी में नर और मादा युग्मन होते हैं, माने संलयित होते हैं। चलिए 40 का उत्तर देंगे, 40 का उत्तर क्या होगा? एक पुंजक माने क्लोन को हिंदी में पुंजक बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, पढ़ के अपने ही से बताइए क्या होगा 40 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान। 41 का आंसर देंगे, 41 क्या होगा? इनमें किसमें बहु कशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं? बताएंगे, इलोथ्रिक्स की वाउचेरिया, स्पाइरोगाइरा, कारा, किस में? बताएंगे 41 का आंसर, 41 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? वाउचेरिया में होता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 42 का आंसर देंगे, कोनेडिया का निर्माण किस में होता है? बताएंगे, पेनिसिलियम में, स्पाइरोगाइरा, कारा, फर्न। क्या होगा इसका आंसर 42 का? तो 42 का आपका पेनिसिलिन होगा, याद रखना है, कोनेडिया।
42 का ए होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है, क्या है? अपस्थानिक जड़ें, तने की कक्षस्थ कलिका, अंकुरणशील आंख कलिका, वायवीय तना। आंसर क्या होगा बताएंगे? 43 का। 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंकुरणशील आंख कलिका। 44 का आंसर क्या होगा बताएंगे? युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों नर या मादा युग्मक। 44 का आंसर, 44 का आंसर आपका सी होगा। चलिए 45 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? कॉकरोच, बीछ, मक्खी, तितली। तो इसका आंसर जो होगा आपका 45 का बी होगा, बीछ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। 46, मध चक्र पाई जाती है, बताएंगे? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी, बताएंगे? 46 का आंसर, 46 का डी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है, सब में। 47 का आंसर देंगे, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी, बताएंगे? 47 का। तो 47 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी, सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 48 का उत्तर देंगे। 48 क्या हो? द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, बताएंगे? स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें सभी। क्या होगा इसका आंसर बताइए? 48 का। तो 48 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ये सब होते हैं। चलिए, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। क्या होगा? 49 के। तो 49 के ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 23 होता है। कितना होता है? 23। अब कोई बोलेगा 46, ठीक ना, युग्मक का यहाँ बात किया गया है, युग्मक में 23 होता है। चलिए अब अगले प्रश्न 50 देखिए, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी, बताएंगे? क्या होगा 50 के? 50 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, सब होते हैं। 51 का उत्तर देंगे, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, बताइए? बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में, बताएंगे? 51 का। तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, याद रखना है। 52 का उत्तर देंगे, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में, स्तनियों में, बताएंगे? 52 का। तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइटा में, ठीक ना। चलिए अब 53 का आंसर देंगे। 53 क्या होगा? शल्ककंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है, अदरक, दूब घास, प्याज, आलू, बताएंगे? क्या होगा आंसर 53 के? तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। 54 नंबर क्या है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मी, उभयलिंगी श्रेय, एक लिंगी श्रेय, विषम युग्मी, बताएंगे? 54 का आंसर, 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक लिंगी श्रेय, ठीक ना, याद रखना है, ये भी सवाल आएंगे परीक्षा में। अगले नंबर, इनमें कौन उभयलिंगी श्राई है? नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। 55 का आंसर देंगे। 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? मुकुलन, लेयरिंग, बोना, दाब लगाना। 56 का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 57 का 57 क्वेश्चन देखिए, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें सभी द्वारा, बताइए? क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी के द्वारा। 58 का उत्तर देंगे आंसर, निम्नलिखित में कौन सजीव प्रजक नहीं है, यानी कि विविपेरस कौन नहीं है? मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। 58 का। तो 58 का आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखना है, ए। चलिए अगला नंबर बताना है, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरन, मनुष्य, घोंघा, बताएंगे? 59 का आंसर, तो 59 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए 60 का आंसर देंगे।
60 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? ठीक ना, पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। 60 का आंसर भी आपका ए होगा। क्या होगा? पपीता। चलिए 61 का आंसर दीजिए। सियोन शब्द का संबंध है 61 का भ्रूण विकास से, लैंगिक प्रजनन से, परागण से, ग्राफ्टिंग से। क्या होगा 61 का आंसर? तो 61 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 62 का आंसर देंगे। ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है, माने वर्धी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। पुष्प कलिकाओं से, बीज से, पत्तियों से, जड़ों से। बताएंगे इसका आंसर 62 के। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ बी होना चाहिए था लेकिन सी लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, सी ये लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सी, यानी कि बीज से। गलत। इसका आंसर बीज से नहीं होता है, ब्रायोफिल्म में पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा, यानी कि सही लिखा हुआ है, बस ऑप्शन नीचे आ गया है। ठीक ना, पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म में होता है, याद रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। चलिए 63 का आंसर देंगे। आगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शकल द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। 63 का आंसर देंगे। 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बुलबिल द्वारा। 64 का आंसर देंगे। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? बताएंगे अंडाशय, वसीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली। बताएंगे कहाँ होता है? 64 का आंसर, 64 का आपका बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 का आंसर देंगे। प्राकृतिक अनिषेक जनन, जिसको इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपयुक्त सभी में। यहाँ पर ने लिखा गया, में होगा। चलिए बताएंगे इसका आंसर 65 का। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, याद रखना है। 66 का आंसर देंगे। 66 का क्या होगा? बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। बताएंगे बहुबीजाणुकता, अनिषेक जनन, बहुपूर्णता, अनिषेक फलन। 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 का आंसर क्या होगा? पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। बताएंगे मक्खी और मच्छर में मक्खी और कॉकरोच में मच्छर और कॉकरोच में उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्या होगा इसका आंसर? 67 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए। 68 का आंसर देंगे। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। बताएंगे 68 का आंसर। तो 68 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना 68 का ए, बीजपत्र। 69 का बताएंगे आंसर क्या होगा? बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फंड सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स में, थैलोफाइट्स में, क्रिप्टोगेम्स में कि ब्रायोफाइट्स में? 69 का। तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। 70 देखिए, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस। 70 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 का आंसर देंगे। 71 का आंसर क्या होगा? साइकस में परागण होता है 3 कोष की अवस्था में, 4 कोष की अवस्था में, 2 कोष की अवस्था में, 1 कोष की अवस्था में। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 71 का। तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। 72 का आंसर देंगे। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 72 का आंसर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी, यानी कि 31। 73 का आंसर देंगे। क्या है प्रश्न? दिए गए पौधों की संरचना के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिका, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ऑप्शन सी में न्यूसेलस तथा प्रतिव्यांत कोशिका। ऑप्शन डी अंड केंद्रक तथा द्वीव केंद्रक। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 73 के। 73 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिका।
74 का आंसर देंगे एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, बताएंगे। वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, परागकण निर्माण, परागकोश का विकास, पुष्प कलिका का खुलना। 74 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। याद रखना, पुष्प कलिका का खुलना। बताएंगे 75 निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्न, स्प्राउट, लीफ पौधा, मार्केसिया, मॉस। क्या होगा इसका आंसर? 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉकिंग फर्न। चलिए 76 का आंसर देंगे, बताएंगे। ऊगेमी में निषेचन से संबंधित है। एक सूक्ष्म अचल मादा युग्मक और एक बड़ा चल नर युग्मक, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा चल नर युग्मक, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर डी, एक बड़ा चल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक। बताएंगे इसका आंसर होगा 76 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा चल नर युग्मक। चलिए अब 76 के बाद 77 प्रश्न देखते हैं। 77 आपका क्या है? किस युग्म के दोनों पौधों पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं? ब्रायोफिलम और कलनियो, क्राइसेंथीमा और अगेयो, एस्पेरेगेमस गेस और ब्रायोफिलम, अगेयो और कोलेनचोई। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर 77 का? तो 77 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, याद रखना है ए। क्या होगा? ए। 78 का उत्तर देंगे। बहुत सारे इसमें जो प्रश्न आप लोग लाए हैं, बहुत एक्स्ट्रा प्रश्न भी हैं, ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये सब पर एग्जाम में आ सकते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? बताएंगे। मुकुलन, विखंडीकरण, परागन, इनमें सभी के द्वारा। बताएंगे क्या होगा 78 का आंसर? तो 78 का आपका ए होगा, ये होगा। चलिए अब अगले प्रश्न देखिए। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हेप्लोइड, डिप्लोइड, पॉलीपेप्टोइड, नलीपेप्टोइड। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? 79 का। तो 79 का आपका ए होगा, हेप्लोइड होता है। ऑप्शन नंबर ए। 80 का आंसर देंगे। सिस्टर्स में असंगनिक भ्रूण विकसित होते हैं। बताएंगे। सहायक कोशिकाओं से, मातृ बीजाणु भेद ऊतक से, प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से, द्विगुणित अंड से। बताएंगे 80 का आंसर। 80 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 81 का आंसर देंगे। 81 का आंसर क्या होगा? आलू के कंद में आंखें होती है। पुष्प कलिकाएं, प्रोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। 81 का आंसर देंगे। 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कक्षस्थ कलिकाएं होते हैं। 82 का उत्तर देंगे। 82 का निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। बताएंगे क्या होगा 82 का? तो 82 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, याद रखेंगे। 83 का आंसर देंगे। 83 का आंसर क्या होगा? पुदीना में वर्धित प्रजनन होता है। पुदीना लिखा गया लेकिन पुदीना होगा, में वर्धित प्रजनन होता है। ऊपरी भूस्तरीय द्वारा, भूस्तरीय द्वारा, प्रकंद द्वारा, अंत भूस्तरीय द्वारा। बताएंगे 83 का। 83 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अंत भूस्तरीय द्वारा। 84 का आंसर दीजिए। 84 का अदरक में कायिक जनन होता है। कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा, प्रकंद द्वारा। बताएंगे। तो इसका आंसर आपका तना होगा। क्या होगा? तना, यानी कि सी ऑप्शन। 85 का आंसर देंगे। द्विव विभाजन यानी कि बाइंडरी फिजन है एक का कायिक जनन, माइक्रो प्रोपेगेशन, लैंगिक जनन, माइक्रो प्रोपेगेशन। बताएंगे क्या होगा 85 का? तो 85 का आपका ए होगा, याद रखना है, कायिक जनन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें सभी। 86 का आंसर देंगे। 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, युग्मनज द्विगुणित होता है H2N के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केचुआ, फीताकृमि, घरेलू मक्खी। दोबारा क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन। 87 का आंसर देंगे।
ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। 88, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ये भी रिपीट सवाल है। 88 का आंसर देंगे, ए होगा इन विट्रो।